बहुत सारे पेशेंट आजकल हमारे पास आते हैं और ये पूछते हैं कि कोई पर्टिकुलर फूड, कोई पर्टिकुलर फर्टिलिटी डाइट आपके पास होगी जो हमारी कंसेप्शन के चांसेस को बेटर कर सकती है। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसी फर्टिलिटी डाइट या कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फूड नहीं होता जो कंसेप्शन के चांसेस को मैजिकली इंप्रूव कर सके। लेकिन स्टिल कुछ ऐसे डाइट्स हैं, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बेटर कर सकते हैं, बॉडी फिजियोलॉजी को बेटर कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपकी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार जो भी भोजन हम खाते हैं उसका जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर के द्वारा डाइजेशन किया जाता है और अंत में धीरे धीरे उससे एक न्यूट्रिएंट प्लाज्मा, जिसको हम रस धातु बोलते हैं, उसका निर्माण होता है। रस धातु से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से अगली धातु, जिसको हम शुक्र धातु बोलते हैं, का निर्माण होता है, जिसको रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स बोलते हैं। यानी मेल्स के अंदर स्पर्म और फीमेल के अंदर ओवम। यानी स्पर्म और ओवम की हेल्थ डिपेंड करती है जो भी फूड आप खा रहे होते हो, प्लस किस तरीके से उसका पाचन हो रहा है, किस तरीके से आपकी डाइजेस्टिव फायर काम कर रही है। तो जो भी फूड आप खा रहे हो वो हेल्दी होना चाहिए, आपकी अग्नि के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी आपके डाइजेस्टिव फायर के अकॉर्डिंग होना चाहिए और उसका पाचन अच्छी तरह से होना चाहिए। तो यानी कि फूड वेल नरिश्ड होना चाहिए, न्यूट्रिटिव होना चाहिए, वो फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स होना चाहिए और आपकी प्रकृति यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके बैलेंस दोष, आपकी विकृति के अकॉर्डिंग होना चाहिए और डेफिनेटली आपकी एज के अकॉर्डिंग फूड का डिजाइनिंग किया जाता है। जो भी भोजन हम खाने वाले हैं वो हमारे रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स को बेटर करने के लिए होना चाहिए। वो सारा का सारा खाना हमारे लिए एंटी पित्त होना चाहिए। पित्त यानी जो कि हमारे शरीर के अंदर गर्मी को बढ़ाता है, जैसे मिर्च, मसाला, दही, टमाटर, खटाई, ये सारे कहीं ना कहीं शरीर में पित्त को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जौ का सत्तू, नारियल पानी, ये शरीर में शीतलता को प्रदान करता है, यानी ठंडक को देता है। तो इस तरह का खाना हमारे शुक्र और वीर्य के लिए यानी स्पर्म और ओवम की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर गाय का दूध, घी, नवनीत यानी घर का निकला हुआ मक्खन, खोया, मलाई, ये सारी की सारी चीजें रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिनको आप अपनी अग्नि के अनुसार सेवन कर सकते हैं। वेजिटेबल्स, जिसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स आज अवेलेबल हैं, जैसे मेथी, बथुआ, पालक, इसके अलावा आलू, रतालू, जिसको यम कहते हैं, ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स के लिए अच्छी मानी जाती हैं। फ्रूट्स का अगर हम जिक्र करें तो फ्रूट्स के अंदर सिंघाड़ा, बेर, नारंगी, नाशपाती, सेब, इसके अलावा फालसा, जितने भी जूसी फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स के लिए अच्छी होती हैं। ड्राई फ्रूट्स की कैटेगरी में आते हैं जैसे अखरोट, बादाम, चिलगोजा, खुबानी, ड्राई डेट्स, ये सारी चीजें आपके शुक्र धातु को यानी कि स्पर्म और ओवम की क्वालिटी को, हेल्थ को बेटर करने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। केसर, मुलैठी, शिलाजीत, ये सारी जड़ी बूटियां, ये सारी हर्ब्स आप किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ग्रेन्स, जिसके अंदर है गेहूं, जौ, बाजरा, ये सारी चीजें भी हमारे रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के लिए बहुत अच्छी होती हैं। दालें जैसे उड़द की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, ये खास तौर पर 3 दालें शुक्रवर्धक मानी जाती हैं, यानी रिप्रोडक्टिव फ्लूइड को बढ़ाने के लिए मानी जाती हैं। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे बताना चाहूंगी, पानी का कंजम्पशन। अगर आप पानी का कंजम्पशन प्रॉपर नहीं करते हैं तो आपकी अग्नि अच्छी तरह से काम नहीं करती और डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छी तरीके से नहीं होता। इसका भी इम्पैक्ट आपके रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के ऊपर होता है। तो इसलिए अपना जो भी काम आप करते हो उसके अनुरूप तकरीबन 2.5 से 3 लीटर पानी का इस्तेमाल आप जरूर करिए। अब हम डिस्कस करते हैं वो फूड्स जो हमें अवॉइड करने चाहिए, जो आपकी कंसेप्शन की प्रोबेबिलिटी को कहीं ना कहीं कम करते हैं, जैसे वाइट फ्लावर प्रोडक्ट्स, वाइट शुगर प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, पुडिंग वाले प्रोडक्ट्स हमें जो है वो अवॉइड करने चाहिए। आप जब इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं और जो बताए हुए ऊपर फूड हैं उनका इस्तेमाल करते हैं तो हमारी डाइजेस्टिव गट बेटर तरीके से काम करती है। जब डाइजेस्टिव गट बेटर तरीके से काम करती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, बॉडी फिजियोलॉजी एनहांस होती है और रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स का फॉर्मेशन हेल्दी होता है। इसके साथ साथ जो हार्मोन्स हमारे स्पर्म और ओवम की प्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं, उनका फॉर्मेशन बेहतर तरीके से होता है।
ये जितनी भी फूड लिस्ट मैंने आपको बताई है, ये एक जनरलाइज्ड फूड आइटम्स की लिस्ट है। अगर आप अपने कंसेप्शन की प्रोबेबिलिटी को एनहांस करने के लिए कोई फूड लिस्ट चाहते हैं तो आप हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से बात कर सकते हैं। वो आपकी बीमारी को समझकर उसके हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड डाइट चार्ट फॉर्म कर सकता है। आई थिंक जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी, आप कहीं ना कहीं से उसको अपने फूड्स में शामिल करेंगे और एक बेहतर कंसेप्शन को प्लान कर सकते हैं।